हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल S4E क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12th का अपना जो है वो न्यू चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है हमारे पास रहेगा वो रहेगा काइनेमेटिक बोलते हैं लोग इसे, जहां आप इसे कह सकते हो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए काइनेमेटिक्स जो है आपकी 11th में ब्रांच ऑफ साइंस विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके दो पार्ट रहेंगे आपके सामने। पहला पार्ट जो होगा वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन रहेगा और सेकंड पार्ट जो होगा वो मोशन इन अ प्लेन रहेगा। फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग जो है वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी यूनिट नंबर 3 है एज पर योर बुक। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं और हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। टाइप कर रहे हैं S4E क्लासेस और आप हमारे पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास यूनिट काइनेमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स में आप लोगों को हम पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बेसिक कंसेप्ट जो मोशन को डिस्क्राइब करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर कुछ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन जो होते हैं किस तरह के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम वेलोसिटी टाइम, जिसे हम VT ग्राफ कहते हैं, VT ग्राफ जो है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक रिलेशन जो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का जो ग्राफिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, हालांकि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो होती हैं उनके बारे में जो डिस्कशन है हम लोग यहाँ करेंगे। तो ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था आपके चैप्टर्स का। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक अपना। चलिए, तो सबसे पहले जब भी हम इक्वेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स मैंने आपको अभी बताया, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आप मोशन के साथ जब डील करना स्टार्ट कर जाओगे तो आपके पास काइनेमेटिक्स जो है वो चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट, आप डेफिनेशन लिखेंगे तो ये होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन जो है चेंज करता है टाइम के साथ, चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, तो हम कहते हैं भाई वो किस में है, वो मोशन में है। फॉर एग्जांपल, कार अगर आपकी रुकी है तो वो रेस्ट पे रही होगी, अब उसको धक्का देते हो तो अब वो बन जाती है मोशन में। तो आप एक चीज़ यहाँ से क्लैरिफाई आपको होगी कि आपको कोई भी चीज़ अगर मोशन में लानी है, यू हैव टू पुश और अ पुल। आपकी डेफिनेशन एक और बन जाएगी, अ पुश और पुल इज कॉल्ड मोशन। अ पुश और पुल इज कॉल्ड मोशन। क्लियर, ये डेफिनेशन और निकली। मोशन मतलब है कोई चीज़ आपकी रेस्ट पर नहीं है, रुकी नहीं है, उसकी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ जो है वो चेंज हो रही है, उसे लोग कहते हैं ये क्या कर रही है, मोशन। क्लियर। चलिए, एक इसके साथ नेक्स्ट स्टेप में एक क्वेश्चन टॉपिक जो है आ जाता है, वो देखेंगे क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इसके साथ है, छोटा सा टॉपिक है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्ट। देखो, इसकी डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ, व्हेन कोई एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपका जो है वो डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे कहते हैं कि ये किस पे है, रेस्ट पर है। क्लियर। आप देखो, आपने समझना है। अब फिजिक्स की टर्म में अगर हम बात करें, देखो आप कार चला रहे हो, यू आर ड्राइविंग ए कार जो है वो मोशन में है, बट आप जो है वो रेस्ट पर है, बिकॉज आप वहाँ बैठे हैं। ठीक है, मैं चेयर पे बैठा हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ। ओके, तो ये आपने समझ लेना। रेस्ट क्या होता है, जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज ही ना करे। क्लियर। तो जब हम चेयर पे बैठेंगे तो हमारी पोजीशन थोड़ा ना चेंज होगी, हम लोग यहाँ फिक्स हो गए, इस चेयर में हम लोग जो हैं वो फिक्स हो चुके हैं, अब हम हिलेंगे नहीं। अगर हम हिलेंगे नहीं तो हमारी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो दैट्स वाई वी आर इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। क्लियर।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है दैट रेस्ट एंड मोशन आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर। रेस्ट और मोशन जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, लिंकअप जो है वो अपना रखते हैं। कैसे समझेंगे, आप क्या हो, आप किसी, ये आपकी सपोज करो दिस इज़ योर अ ट्रेन, आप इस ट्रेन में बैठे हो, ये ट्रेन जो है फिलहाल तो अब ये ट्रेन ऐसा मान लो कि ये ट्रेन जो है वो रेस्ट पर है, क्लियर, ये रेस्ट पर है तो आप इसके अंदर चलेंगे, यहाँ आप बैठ के, तो दिस इज़ पर्सन, जो आप ये सिटिंग चेयर पे आप बैठ गए। अब ध्यान से आपने समझना है, जैसे ही, ठीक है, जैसे ही आप बैठे हो, चाहे आप ऐसे बोलो चलो स्टैंड अप हो, आप स्टैंड अप हो यहाँ पर, अब जैसे ही ट्रेन आगे चली एकदम से, तो एकदम से चलने से आपको धक्का लगा पीछे को और आप किस पे चले गए, रेस्ट पर। चेयर को लगा लो, चेयर में आप पीछे पीछे जाओगे इसके साथ, अगर ये चीज़ ना हो तो आप देख रहे हो कि जैसे ही ट्रेन का जो है वो मोशन चेंज हो रहा है, उसके रिगार्डिंग आपका जो मोशन है वो भी चेंज हो रहा है, क्लियर। जैसे आप जब भी ट्रेन में बैठते हो तो अगर आप ट्रेन आगे जाती है आप पीछे हो जाते हो, ठीक है कि नहीं। अब एक चीज़ और समझेंगे, ट्रेन चल रही है, आप मज़े से बैठे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जब आप ट्रेन में बैठे हो मज़े से चल रहे हो, ट्रेन में चल रहे हो, ट्रेन ने लगा दी ब्रेक इमरजेंसी, जैसे वो ब्रेक लगाएगी आप क्या करोगे, आप एकदम से हिल जाते हो आगे को, आपका जो रेस्ट से आप बैठे हो उसमें आप आ जाते हो मोशन में। तो इसी तरह से ये एक रिलेशन बन जाता है कि दैट रेस्ट एंड मोशन जो है वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंकअप जो है वो अपना रखते हैं। अगर ट्रेन मोशन में आई तो आप रेस्ट पे चलेंगे, अगर आप रेस्ट पे आए तो ट्रेन मोशन में चलेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक दूसरे से जो है वो लिंकअप जो है वो रखते हैं। तो रेस्ट एंड मोशंस आर लिंक्ड विद ईच अदर। हालांकि इसके बाद इसका कंसेप्ट आ चुका था, उसे हम इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया, ठीक है, जो कि आपने पढ़ना है। तो मैंने जस्ट आपको समझाया है कि दैट रेस्ट एंड मोशंस आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर, क्लियर। चलिए, तो चैप्टर के बारे में जो फर्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात करूं, मैं सिंपल मोशन की ही बात करूंगा आपके सामने, अभी फ़िलहाल मैं स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाऊंगा। अगर मैं आपको बताऊंगा तो 1 मिनट की डेफिनेशन है कि जो भी मोशन आपको किस में मिलेगा, इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसमें एक एक्सिस इन्वॉल्व होगी, उसे लोग बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सीधे डायरेक्ट मोशन, इस तरह का मोशन स्ट्रेट लाइन में आ गया। बट हम थोड़ा सा इसको और समझेंगे, समझने के लिए मैं बोलूँगा कि किस किस तरह के जो है वो मोशन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको किया था कि मैं आपको बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, 3 तरह के मोशन जो है वो बेसिक आपने पढ़ने हैं। सबसे पहला आपके पास आएगा रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। नंबर 2 आपके पास रहेगा रोटेटरी और सर्कुलेटरी मोशन। एंड देन नंबर 3 जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, क्लियर। और अगर बात करूं मैं फर्स्ट वन की, रेक्टिलिनियर मोशन की, तो फ्रेंड्स रेक्टिलिनियर मोशन को होगा जब कोई बॉडी, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जहां उसे लोग कहते हैं आपका रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल मान सकते हो, कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ठीक है, ट्रेन की पटरी बना दो आप स्ट्रेट लाइन पे। इस तरह के मोशन को लोग क्या बोल देते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई बॉडी आपकी क्या करे, सीधी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, कर स्ट्रेट पाथ जो है वो फॉलो कर रही है, उसे लोग बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रोटेटरी मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपकी बॉडी जो है, अब देखो फैन को आपने देखा है, फैन की ये फैन है, ठीक है, फैन की पोजीशन अगर आप देख रहे हो, ये चीज़ जो है फैन की वो क्या है,
वो है फिक्स्ड। जब कोई मोशन इस तरह से हो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड, तो इस तरह के मोशन को लोग बोलते हैं, ये कौन सा मोशन है, रोटेटरी मोशन। एग्जांपल में आप सकते हो फैन का मोशन, आपके व्हील का, टायर के व्हील का मोशन, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, रोटेटरी मोशन में। क्लियर। थर्ड वी हैव ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। देखो जब कभी मोशन हो और आपका जो पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मोशन करे, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, या फिर आप इसे बोल सकते हो फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन, उसे लोग कहते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, अब वाइब्रेटरी मोशन जो है वो कर रहा है। और अगर जो वाइब्रेशन उसकी हो रही है, यानी ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, अब ये इतना तेज हो जाए कि आप इसको देख नहीं पा रहे हो आंखों से, हालांकि यहाँ तो दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन अगर इतना तेज हो जाए कि आप उसको आंखों से ना देख सको, तो उसे लोग बोलते हैं अब ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेशन करना इसने स्टार्ट कर दी है। क्लियर। ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव फॉर्म्स ऑफ मोशन। अगर मैं फॉर्म्स की बात करूं तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ मोशन। सबसे पहले आपके पास होती है यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड आपके पास होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब डेफिनेशन की अगर बात करूं तो बहुत ही सिंपल है। यूनिफॉर्म मोशन जब क्या हो, ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम के साथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहा है, उसे लोग बोलते हैं मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन। आपको समझ लगी? नहीं लगी तो आप हिंदी से ध्यान से समझिए। देखो यहाँ से यहाँ तक मुझे जाना है, मैंने 3 स्टॉप अपने लिए, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ मान लो और एक यहाँ मान लो। क्लियर। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट कोई एफ लगा लो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है। ठीक है, चलो ये एफ रहने दो, आप सी लगा लो यहाँ पर। जब मैं यहाँ से यहाँ गया, अब मैंने 5 मिनट लगाए और 5 मिनट में मैंने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। जब मैं ए से बी गया तब भी मैंने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और 5 ही मिनट लगाए। और जब मैंने यहाँ से यहाँ गया तब भी मैंने जो है वो 5 किलोमीटर ट्रैवल किया और 5 ही मिनट लगाए। इस तरह के मोशन में व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू हैव पोजेस यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। तो नेक्स्ट वी हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट, इसका बिल्कुल उल्टा, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उस तरह के मोशन को लोग कह देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। बहुत ईजी डेफिनेशन थी इसकी। जब कोई ऑब्जेक्ट आपका जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम के साथ, उसे लोग कहते हैं कि इसने क्या किया है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है पोजेस कर रहा है। क्लियर। हाँ, एक नेक्स्ट इसके साथ छोटा सा टॉपिक है कि अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से बनेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसका जो है वो बन जाता है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल टाइम के साथ ट्रैवल हो रहा होता है। क्लियर। अगर यहाँ देखो, अगर आप समझना इसको चाहते हो तो अच्छे से समझना है। इक्वल डिस्टेंस जो है इसका अगर वीटी ग्राफ बन जाए तो वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम के साथ जो है ट्रैवल करता है। इसका जो मोशन रहता है नॉन यूनिफॉर्म को, वो किसी तरह का भी हो सकता है, ऐसे, इट कैन बी ऑफ दिस टाइप और इट कैन बी ऑफ दिस टाइप। तो इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा इसमें, हर बार जो है कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद जो पार्टिकल जो है अपनी पोजीशन जो है वो मैच नहीं कर पाएगा। ठीक है। क्लियर। तो गाइज दिस वाज योर टुडेज लेक्चर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी। आज हमने कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ चैप्टर को डिस्कस किया है। अगर हम टाइप की बात करें तो सिर्फ मैंने आपको बताया है कि आज मोशन क्या होता है और उसकी टाइप्स जो हैं वो हमने पढ़ी हैं, बस, और कुछ नहीं मैंने आपको पढ़ाया। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप सर्च कीजिए S4E क्लासेस, आप उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।